नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गाइड एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंक्रीट। हम लोग कंक्रीट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन जानेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू में जब भी हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट होता क्या है? कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, एग्रीगेट एंड सीमेंट प्लस एडमिक्सचर्स। हमारा कंक्रीट क्या है? कंक्रीट हमारा मिक्सचर है एग्रीगेट का, सैंड का और सीमेंट का। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंक्रीटिंग प्रोसेस? एक्सप्लेन। पूछ रहा है हमारा जो कंक्रीटिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। और मेनली तीन स्टेप होता है, बैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। बैचिंग बैचिंग इज द बैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग ऑफ कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। जो हमारा बैचिंग किसको कहते हैं? जो हम कंक्रीट बनाने के जो सीमेंट हुआ, एग्रीगेट हुआ, सैंड का, उसका जो मटेरियल्स को मेजरमेंट करते हैं, निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? बैचिंग कहते हैं। बैचिंग यूजुअली हमारा दो तरह का होता है, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। इन केस ऑफ वॉल्यूम बैचिंग द मेजरमेंट इज डन यूजिंग द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, whereas in case of weight batching it is done by weight. Transportation is the transportation and placing of concrete. Once the concrete mixture is created, it must be transported to its final location. The concrete is placed on formworks and should always be dropped on its final location as closely as possible. हम ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद जो हमारा फॉर्म वर्क हो रखा है उस पर कोशिश करेंगे जितना नज़दीक से हम डाल सकें उतना नज़दीक से डालें इसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। जैसा कि हम जानते हैं, जो हम कंक्रीट डालते हैं उसमें क्या हमारा बबल्स एयर बन जाता है, विच कैन बी लीड टू रिडक्शन ऑफ 30%। जो हमारा कंक्रीट के स्ट्रेंथ 30% कम कर सकता है। हम क्या करेंगे इससे? कंक्रीट बबल्स वॉइड को रिमूव करने के लिए कॉम्पैक्शन करेंगे, जो कि हमारा कॉम्पैक्शन करेंगे। हो गया। जैसा कि आप पिछले, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस मेथड्स ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग। पूछ रहा है वेरियस मेथड को डिस्क्राइब कीजिए जो कंक्रीट क्यूरिंग में यूज होता है। क्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर कंडीशन फॉर फ्रेशली डिप्लॉयड कंक्रीट। क्यूरिंग हमारा प्रोसेस, किसी का प्रोसेस, क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन फॉर freshly concrete deployed. This is done for a small duration of time to allow hardening concrete. This method involve saving shrinkage and concrete. ये हमारा किसी से ज़्यादा क्रैक नहीं, श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट का उसको हम बचाने में हेल्प करता है। हम क्यूरिंग डिफरेंट तरीका से करते हैं, जैसे कॉलम और वॉल और कॉलम के लिए क्या करते हैं, उसमें स्प्रिंकलर करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं। Wet covering of surface, it can be used by using surface with wet gunny bags। जैसे हमारा देख सकते होंगे जहाँ स्लोप है वहाँ पे क्या करते हैं, हम गनी बैग्स यूज करते हैं। जैसे जूट का बैग होता है, जूट का बॉडी टाइप होता है, उसको गनी बैग बोलते हैं, वो यूज करते हैं। पॉन्डिंग, जहाँ पे ओरिजेंटल सर्विस वहाँ पे क्या करते हैं, पॉन्डिंग। जैसे हमारा रूफ हो गया, स्लैब्स हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, पॉन्डिंग करते हैं। हम छोटा छोटा क्या करते हैं, घेराव करते हैं ताकि हमारे उसमें पानी ठहर सके। ये हो गया हमारा steam curing of prefabricated concrete units. Steam can be cured by passing it over the units that are under the closed chambers. It allows faster curing process and results in very faster recovery. Application of curing compounds having calcium chloride can be applied on curing surface. This keeps the surface wet for a very long time. Next question. What are the different types of slump test indications? हमारा स्लम्प मेनली चार प्रकार का होता है। स्लम्प्स टेस्ट आर परफॉर्म टू एम्पिरिकली मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। जो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं हमारा किस चीज को मेजर करता है? हमारा वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, हमारा कितना वर्केबल है। इट यूज टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। ये हमारा
कंक्रीट के कंसिस्टेंसी को बताता है. In general, there are different types of slumps that occur in slump test. They are true slump, shear slump, collapse slump, zero slump. True slump. The type of slump is characterized by the general drop of concrete mass, even without visible signs of deterioration and disintegration. और shear slump, इसमें हमारा थोड़ा सा भी जो होता है हाइट नहीं घटेगा. Shear slump indicate the concrete mix is deficient in cohesion. This type of slump leads to segregation and bleeding. Henceforth, in the long term run, affecting the durability of the concrete. Collapse slump. This type of slump indicates that the mix of concrete is simply too wet. This mix is considered the harsh and lean. Zero slump. This slump is very stiff and dry mixes. It does not show any changes of the slump after removing the slump cone. What is the unit weight of concrete? The unit weight of concrete depends on type of aggregates and amount of voids. As per IS 456-2000, unit weight of PCC is 24 kilonewton per meter cube and RCC is 25 kilonewton per meter cube. हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसका हमारा यूनिट वेट कितना होगा 24,000 kg 1 MQ में होगा. और वही हमारा आरसीसी में क्या हो जाएगा 25,000 kg पर MQ. What is the alloy mixture content in fine aggregate for the concrete mix? हमारा पूछ रहा है कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए हमारा फाइन एग्रीगेट हमारा क्या हो गया सैंड हो गया. हमारा कितना 5% हमारा ज्यादा नहीं है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. What do you mean by segregation? Segregation से आप क्या समझ segregation is the separation of cement sand from aggregate. Segregation किसको होते हैं सीमेंट और सैंड को अलग हो जाने को क्या कहते हैं हम segregation कहते हैं. This is caused due to water cement ratio. हमारे वाटर सीमेंट रेशियो सही नहीं उसके कारण भी हो सकता है. और ये वाटर की कंक्रीट पोर्ड मोर देन अगर या तो हमारा सीमेंट रेशियो सही नहीं हो या दूसरा क्या हो सकता है 1.5 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से अगर हम इसको कंक्रीट गिराते हैं तो क्या हो जाएगा सेग्रीगेशन हो जाएगा. व्हाट डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन साइट. बोला हाउ डू यू चेक द अब साइट पे कैसे किसी भी सीमेंट की क्वालिटी को चेक करेंगे. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सीमेंट का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ेगा. सीमेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ ईट से जैसे जैसे उसका टाइम ज्यादा होता चलता है उसका क्या होता है स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है. दूसरा क्या है हम कलर के देखकर बता सकते हैं. कलर शुड बी ग्रे विथ लाइट ग्रेनिश शेड एंड इट्स यूनिफॉर्म. हमारा जो सीमेंट कलर कैसा होना चाहिए ग्रे विथ लाइट ग्रे शेड और हमारा कलर पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए. कलर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस लाइम और क्ले. ये ज्यादा कलर क्या हमको दिखाता है एक्सेस लाइम और क्ले दिखाता है. फ्लोर टेस्ट उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं वहां पर वाटर में. क्या करेंगे हम सीमेंट को डालेंगे सीमेंट में तो ए गुड सीमेंट वोंट फ्लोट इफ थ्रो इन सीमेंट इन वाटर. जो हमारा गुड क्वालिटी का सीमेंट होगा और उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा ये हमारा फ्लोट नहीं करेगा ये हमारा नीचे बैठ जाएगा डूब जाएगा. when you put your hand in cement bag you should feel cool. अगर हम क्या करते हैं बैग में सीमेंट बैग में हाथ अपना डालते हैं तो क्या हमको ठंडा फील होना चाहिए. ये हमारा क्या साइड टेस्ट है. व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट. ये इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम ये पूछ रहा है हमारा. हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 10 घंटा होता है. व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट. कंक्रीट टेस्ट हमारा डिफरेंट तरह का होता है. स्लम टेस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट वाटर फ्लूइडिटी टेस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट. स्लम टेस्ट हमारा साइट फ्रेश कंक्रीट में करते हैं. फ्रेश कंक्रीट के लिए होता है. ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम क्यूब जो कास्ट करते हैं उसके लिए होता है. आफ्टर 7 days 14 days एंड 28 days अलग अलग समय पर होता है.
वाटर परमिटिव, जब भी हम किसी भी कंक्रीट का यूज करते हैं, वाटर के अंदर काम करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं हम? वाटर परमिटिव टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट? पूछ रहा है ब्लीडिंग क्या होता है कंक्रीट में। ब्लीडिंग इज वन फॉर्म ऑफ सेग्रेशन, ये भी सेग्रेशन का एक फॉर्म है। वेयर वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, यहाँ पे हम कंक्रीट को जब कास्ट करते हैं तो क्या उसके नीचे से पानी हमारा ऊपर निकल के आ जाता है। बीइंग लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमंग द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के कारण होता है। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मेजर्ड? पूछ रहा है सीमेंट का स्ट्रेंथ कैसे मापते हैं। The measurement is done after the curing process has taken 7 days and 28 days. क्या करते हैं, जो हम क्यूरिंग प्रोसेस है उसको 7 दिन के बाद क्या करते हैं, 7 दिन बाद देखते हैं। The load should be applied slowly at the rate of 140 kg per centimeter square per minute until the specimen fills. और उसको लोड देते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जब तक हमारा वो जो स्पेसमैन है वो हमारा फेल ना कर जाए। We get the compressive strength of the concrete or the cement at the load value divided by specimen area। और हम क्या करते हैं, जो हमारा आता है CTM, इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, CTM डिवाइडेड बाई जो, जैसे हमारा क्यूब है, क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा, 150 इंटू 150 होता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, एक compressive strength निकलता है। What is the maximum allowable fresh concrete temperature until used as per ASTM? ASTM क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ये इसके हम कितना टेम्परेचर अलाउबल है फ्रेश कंक्रीट के लिए, वो हमारा है 32 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड? व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड पूछ रहा है हमारा। अकॉर्डिंग टू आईएस पीरियड इट इज 2000 IS 456, 2000 recommended curing duration of concrete must be at least 7 days। हमारा कम से कम क्या होना चाहिए, IS 256 के अनुसार कम से कम 7 दिन होना चाहिए। किस केस में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में। एटलीस्ट 10 days फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर, उसमें मिनरल और एडमिक्सचर ऐड कर रखे हैं तो हमें कम से कम 10 दिन होना चाहिए। इट ऑल्सो रिकमेंड्स दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 days। और कहा जाता है 10 दिन से कम नहीं करना चाहिए। OPC हो, एक्सपोज टू ड्राई हॉट वाटर कंडीशन, अगर हमारा हॉट कंडीशन है और हॉट वेदर है तो उसमें कम से कम 10 दिन। 14 days फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर इन हॉट एंड ड्राई वेदर, अगर हमारा मिनरल इसमें यूज हो रखा है कम से कम 14 दिन, अगर हॉट वेदर है और ड्राई वेदर है तो हमें कम से कम 14 दिन को तक क्यूरिंग करना चाहिए। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीट? क्या मेजर प्रॉब्लम क्या होता है जब हम पंपिंग करते हैं कंक्रीट को, तो हमारा मेनली होता है क्या, हमारा कंक्रीट जो पाइप होता है वो क्या होता है, जाम हो जाता है। जाम होना मतलब इन pumping operation it force regulated pumps must overcome the friction between concrete and pumping pipes, the weight of concrete and the pressure head placing concrete above the pumps. In fact, as only water is pumpable, it is in the water and concrete that transfer the pressure। होता क्या है, हमारे पास कंक्रीट पंप होता है, अगर हम डायरेक्ट पंप करते हैं कई बार हमारा वो चौक हो जाता है, फंस जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट स्लरी का यूज करते हैं। जब भी हम करते हैं कंक्रीटिंग, उससे पहले हम क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करके सीमेंट स्लरी को उसके पाइप के थ्रू पास करते हैं ताकि हमारा इजीली कंक्रीट पास हो सके। वाई कंक्रीट वीक इन टेंशन? पूछ रहा है कंक्रीट हमारा टेंशन में वीक क्यों होता है। कंक्रीट इज मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ मटेरियल सेवरल एग्रीगेट्स टाइप्स सीमेंट, पोजेलेंस, वाटर्स, एयर which are stick together with a cement paste।
ये हमारा जो भी एग्रीगेट है, सीमेंट है, पोजलन, वाटर एक्सेट्रा, ये किस चीज से हमारा जुड़ा हुआ है? सीमेंट पेस्ट से। दी इंटरफेस जोन इज वीकेस्ट लिंक इन द स्ट्रक्चर। ये में क्या होता है? इंटरफेस क्या होता है? वीकेस्ट होता है when the when compressing that interface only serves the transfer compressive stresses one from aggregate to the next, that does not require exceptional strength. Under tension, the aggregates are trying to pull out away from each other, and the glue is what holds the whole system together. Since it is significantly weaker than aggregates, it is where the failure starts at much lower stress. हमारा कंक्रीट जो होता है, कंप्रेशन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जबकि वीक होता है हमारा टेंशन में। इससे टेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड सलम फॉर कॉलम? पूछ रहा है हमारा सलम का वैल्यू कितना होना चाहिए कॉलम बनाने के लिए। वो हमारा कितना है? 75 mm टू 125 mm है। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज इन क्यूब फिलिंग और क्यूब टेस्ट? पूछ रहा है जो हमारा टैंपिंग रॉड होता है, जो क्यूब फिलिंग करते हैं, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू IS 2386, ए 16 mm रॉड, 16 mm स्टील रॉड विद राउंडेड एज, जो हमारा होता है 16 mm का होता है, वो डाया होता है, सॉरी 16 mm का डाया, और उसका जो एज होगा क्या? राउंडेड एज होना चाहिए। ये हमारा स्पेसिफिकेशन किसके? IS 2386 के अनुसार। What are the uses of griots? ग्रायोन्स होता क्या है? ग्रायोन्स आर द बैरियर बिटवीन डैम एंड रेसिडेंशियल एरिया। हमारा जहाँ भी डैम होता है, सपोज मान लीजिए ये हमारा डैम है, ये हमारा डैम बना हुआ है, ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, और इसमें इस डैम को साथ तो बना ही होगा, ये हमारा डैम, ये हमारा वाटर है, ये हमारा डैम है, इस बीच में भी एक हमारा बनेगा ग्रायोन्स, जो कि हमारा बाय द वे कभी कुछ होता है तो ये क्या हुआ? हमको इस रेसिडेंशियल एरिया को वाटर से बचाएगा। They prevent or slow down erosion and stop the landslide drift. This, however, we can back knock-on effects somewhere near. इसका मेनली यही यूज यही होता है कि जब भी हमारा पानी आए, उस पानी को रोक दे और हमारे रेसिडेंशियल एरिया को इफेक्ट ना करे, इरोजन ना हो हमारा वहाँ पे। Why concrete cover is provided to reinforcement? पूछ रहा है reinforcement क्यों प्रोवाइड करते हैं? कंक्रीट कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं इन्फोर्समेंट में? कंक्रीट कवर फॉर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रिवर अगेंस्ट corrosion एंड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। दो चीज के लिए होता है जो कवर प्रोवाइड करते हैं हमारे इन्फोर्समेंट को। क्या करता है? कोरोजन से बचाता है और फायर से भी बचाता है। व्हाट इज साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब? हमारे कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इसको कई बार आपको लिखा हुआ होगा 150 इंटू 150 इंटू 150। ये हमारा क्या होगा? में होगा। टोटल कितना होगा? ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। व्हाट डू यू What do you do if any concrete cube fails in 28 days compressive strength test? हमारा कोई कंक्रीट है जो कि 28 दिन टेस्ट में फेल हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं? इफ कंक्रीट क्यूब फेल्स इन स्ट्रेंथ टेस्ट, हमारा कंक्रीट टेस्ट अगर स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल करता है 28 डेज पे, विल कंडक्ट ए हैमर टेस्ट। देन हम लोग के पास हैमर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट जिसको कहते हैं, उसको हम साइट पे जा करके टेस्ट करेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर पर। अगर हम हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट दोनों टेस्ट करेंगे। यूपीवी एक टेस्ट होता है, इसमें होता है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, कितना रिसीव होता है। अगर इसमें भी हमारा फेल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग कोर कटर टेस्ट करेंगे ऑन कंक्रीट। अगर इसमें भी हमारा सेंड हमारा जो फेल हो जाता है कंक्रीट, तो हम क्या करेंगे? सर रिपोर्ट अपने हायर अथॉरिटी को भेज देंगे। समटाइम्स क्या होता है हमारा सारा अगर फेल हो जाता है तो हम मेनली कई बार होता है हमको डिमोलिश ही करना पड़ता है उसको, फिर से हमको कास्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमारा बिल्डिंग है,
रेसिडेंशियल भी नहीं हो सकता है, एजुकेशनल भी नहीं हो सकता, रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को डिमोलिश करके फिर से हम नया बनाएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।